पुलिस कस्टडी में हैं। इनकी जमानत पर कोर्ट ने सुनवाई अभी भी लंबित है। लेकिन आसाराम पहले ऐसे बाबा नहीं है जिनके साथ विवाद का नाता जुड़ा है। बाबाओं की फहरिस्त है जो बनते बनते तो बाबा बन गए, लेकिन जिंदगी पूरे ऐशो आराम से जी गए, जुर्म तक करते गए। लेकिन बाबाओं के लिए कानून क्या बना, कानून का मतलब कितना अलग है इनके लिए। हमारी खास रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद अपने मेहमानों से उनकी राय सुनेंगे। एक नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आसाराम की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार तक टल गई। जोधपुर कोर्ट बुधवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई करेगा। इसके बाद ही आसाराम को जमानत देने के बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। तो एफआईआर तैयार 0 एफआईआर हुई है, वो एमएलसी बनने के बाद तैयार हुई है और एमएलसी बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रही है, विक्टिम को सपोर्ट नहीं कर रही है। और जो लड़की का अपना बयान है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो इन दी आईज ऑफ लॉ एडमिसिबल नहीं है। बेशक आसाराम को उसके किए की सजा मिल भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में जो सामने आया वो ये कि आखिर मौजूदा दौर के कुछ बाबा मोह माया के संसार से इतना लगाव क्यों रखते हैं। और जब इन बाबाओं को लाखों करोड़ों की संपत्ति जमा करने और ऐशो आराम की जिंदगी ही रास आती है, तो फिर साधु का चोला ओढ़ने की जरूरत क्या है। जाहिर है ये सवाल बड़ा हो गया है जब बाबा कहलाने वाले लोग जुर्म के स्याह रास्तों पर खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे बाबाओं की फहरिस्त वक्त के साथ लंबी हुई है, लिहाजा अब ऐसे बाबाओं को भी नियम कायदों में बांधने की चर्चा तेज हो रही है। हालांकि ताजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐसी ही एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्वयंभू बाबाओं और ज्योतिषियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियामक संस्था बनाने की मांग की गई थी। जाहिर है धर्म बांटने वाले ये बाबा दरअसल गुरु घंटाल साबित हो रहे हैं, जो नशे का सामान बांटने, यौन शोषण करने और दुष्कर्म जैसे घिनौने जुर्म तक को अंजाम दे रहे हैं। किसी न किसी रूप में धन और संपत्ति जमा कर रहे हैं। ऐसे स्वयंभू बाबाओं ने कई तरह के कारोबार फैला रखे हैं और ये सब कुछ हो रहा है धर्म और सेहत का ज्ञान देने के बहाने। आसाराम से पहले भी कई बाबाओं पर बेहद संगीन इल्जाम लगे और उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी। और चूंकि देश में बाबाओं पर कोई अलग से कानून नहीं है, लिहाजा वो भी आम जराइम पेशा लोगों की तरह ही सजा के हकदार हैं। लेकिन आसाराम की तरह ही कुछ और बाबाओं ने भी जिस तरह से अपने भक्तों की बड़ी तादाद, अकूत दौलत और रसूख का इस्तेमाल कर कानून को आईना दिखाया, उससे बाबाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के गुनाहों पर वक्त रहते लगाम लगाने के लिए क्या कोई विशेष उपाय सरकार को करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये मामला इसीलिए तुल पड़ा, डिबेट एट 8 की चर्चा इसीलिए आज इस पर पड़ी क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई और उसमें साफ तौर पर कहा गया जो ये धर्मगुरु हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक संस्था हो जो इनकी गतिविधियों पर नजर डाले ताकि धर्म के नाम पर यह अधर्म ना फैलाएं। बीते कई ऐसे मामले हैं, कोई दक्षिण भारत में धर्मगुरु भगवान के तौर पर पूजा जा रहा है, कोई सुपरस्टार है, कोई पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल एडवाइजर है, लेकिन अगर असली तस्वीर देखें तो ये सेक्स स्कैंडल की बात करते हैं, सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व होते हैं या फिर हत्या या फिर कथित ऐसा साम्राज्य होता है जिसमें पद का दुरुपयोग होता है, अपने राजनीतिक रसूख तक का इस्तेमाल होता है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्य समाज स्कॉलर हैं। विपिन जोशी हैं, आचार्य विपिन जोशी देहरादून स्टूडियो से मेरे साथ लाइव है। बीएल तिवारी साहब है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हिंदूवादी विचारधारा इन तमाम मसलों पर क्या कहती है इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्वामी अग्निवेश जी का रुख करना चाहूंगी। स्वामी अग्निवेश जी, बीते इस लंबे समय से आप न्यूज चैनलों पर तमाम ऐसे डिबेट देख रहे हैं, आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जो ऐसे धर्म के नाम पर अधर्म फैलाए जा रहे हैं, क्या वाकई एक नियामक संस्था हो, एक ऐसी संस्था हो जो इनको देखे, इनकी गतिविधियों को देखे, क्योंकि इसमें आम जनता का ही नुकसान है दिन के अंत में। बहुत अच्छी बात कह रही निहारिका जी, और मैं समझता हूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है याचिका, उसका भी बड़ा इंतजार किया जाएगा कि न्यायपालिका को आज आगे आकर के एक ऐसी नियामक संस्था बनवाने के लिए सरकार को और समाज को तैयार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद जो हम लोगों ने एक चेहरा देखा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, जी जी, उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के घर पर वो सीधे प्रवेश करते थे, कोई पूछने वाला नहीं था।
और सरकार में उनकी बहुत दूर तक चलती थी। अब उनका जो चेहरा वास्तविक निकला वो रास्पुटिन जैसा निकला, जो जार के जमाने का था जी, रशिया का। तो लोगों का भ्रम टूटा। ये तो गनीमत हुई कि उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और वो खत्म हो गए, वरना कितने ताकतवर होते पता नहीं। चंद्रा स्वामी का हमने किस्सा देखा। हमारे नरसिम्हा राव जी से लेके और चंद्रशेखर जी तक उनके भक्तों में से थे और बड़े इंटरनेशनल लेवल पर व्हीलर डीलर होते थे वो चंद्रा स्वामी। हमने उनके खिलाफ जब प्रदर्शन किया तब वो अगले दिन गिरफ्तार हुए और हमारे जो मिनिस्टर थे, सरकारों ने स्वीकार किया कि स्वामी जी यदि न करते प्रदर्शन जंतर मंतर पे तो वो गिरफ्तार शायद नहीं हो पाती। खैर, मैं बताना ही चाहता हूं कि इस तरह की अब नए बाबाओं की एक कतार खड़ी हो गई है और सब के सब धर्म का व्यापार कर रहे हैं। संरक्षण कौन दे रहा है जो कतार खड़ी? देखिए, मैं बता रहा हूं, जो संरक्षण है वो राजनेता दे रहे हैं। अच्छा। सत्य साई बाबा पुट्ट पूर्ति वाले जो थे उनके आगे बड़े बड़े प्रधानमंत्री जाकर के साष्टांग करते थे। तो सारा प्रशासन जब देखता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और टीएन शेषन जैसे लोग जाके एकदम लंबे ऐसे होकर के और प्रणाम करते थे, तो बाकी का प्रशासन क्या करता बेचारा? वो फिर उनके हाव भाव के ऊपर नाचता था। कि इनको राजनीतिक संरक्षण मिला, इसी कारण राजनेताओं का इतना प्रचंड समर्थन मिलता है। राजनेताओं की लार टपकती इनके पास बैठे हुए अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ देख करके। वो सोचती ये तो वोट बैंक है हमारे लिए, सीधे एक इशारा करेंगे हमारे ये बाबा जी तो सारी वोट हमारी झोली में आएगा। तो ये एक सौदाबाजी है। अच्छा। एक गठजोड़ है, नापाक गठजोड़ मैं कहूंगा। पॉलिटिशियंस को उन भक्तों का फायदा मिल जाए, वोट बैंक मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए। और फिर वो बड़े बड़े सौदेबाजी भी कराते हैं व्यापारियों के लिए। तो व्यापार जगत के लोग, राजनीति जगत के लोग और ये तथाकथित बाबा जगत के लोग। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत साल पहले कहा था कि हमारे समाज में जितनी गिरावट है इसके लिए राज, मठ और सेठ, इनका नापाक गठजोड़ सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज वो चीज सामने आ रही है। अभी हम आशाराम बापू की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं कितने घिनौने और ये सारी चीजें अब सामने आएंगी और बातें आएंगी। अब हम तो मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इसकी, पूरे देश के स्तर पर हो। अकेले राजस्थान के एक जोधपुर के आश्रम की घटना नहीं है, बहुत से लोग अब सामने आने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सी बेटियां बहनें अपने दिल का दर्द सामने लाना चाहती हैं, उनका साहस बढ़ा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, साहस बड़ा, एक हौसला बड़ा है। हम दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। एक सेकंड, मैं आपसे बात पूरी करूं निहारिका जी। लेकिन आप उनके पिछले क्लिपिंग उठा के देखिए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान माला लिए हाथ जोड़े खड़े हुए उनके सामने। उधर नितिन गडकरी जी और हमारे प्रकाश सिंह बादल खड़े हुए उनके सामने। तमाम बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री उनके चरणों में ऐसे लोटपोट हो रहे हैं। अब ये जो दृश्य आता है आम जनता के सामने, ये पूरी तरह से भ्रमित कर देता है भोली भाली जनता को। अरे इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और वो फिर दावा, तो कोई बात जरूर, और वो दावा भी करते हैं। जैसे एक हरिद्वार के आश्रम में एक लड़की को बुला के उसको कहा मेरे साथ सो जाओ। उसने जब कहा कि मेरे ऊपर ये, तो उसने कहा बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल नहीं डरना। यहाँ तो बड़े बड़े सीएम आकर के मत्था टेकते हैं मेरे पास, तुम्हें क्या डर है? बिल्कुल, एक अपना एक प्रभाव मंडल, एक गलत प्रभाव मंडल यहाँ पर बिछा दिया जाता है और आम जनता जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागरूक नहीं है वो इसमें फंस जाती है। और एक आप जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक गठजोड़ भी आता है। विपिन जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, आचार्य विपिन जोशी का रुख करेंगे। विपिन जोशी जी, जो कलयुग के जो ये धर्मगुरु हैं, जो स्वयंभू बाबा हैं, इन पर नियामक संस्था बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन सवाल ये है कि चाहे संस्था बने चाहे कुछ हो, क्या इस तरह की जो पहल है सामाजिक जागरूकता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण है? ये बाबागिरी जो धर्म का गलत प्रचार है या फिर जो धर्म की बातें बताई जा रही हैं लेकिन फिर खुद अधर्म किया जा रहा है, किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए? देखिए, इसको हमें पहले समझना होगा, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है जो जिस कारण से हम विश्व गुरु हैं, एक और बहुत से हमारे वहाँ संत और अध्यात्म से जुड़े लोग बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई चिकित्सालय खोले हैं, विद्यालय खोले हैं, बहुत रचनात्मक कार्यों में करने में लगे हुए। और वहीं जैसा कि
अभी अग्निवेश जी ने कहा, एक ऐसा गठजोड़ भी बन गया है राजनीतिक लोगों का और जो उद्योगपति और पैसे वाले लोग हैं और ये जो स्वयंभू जो अपने को बाबा कहते हैं और जिनके पास अकूत संपत्ति है, तो इन लोगों का जो गठबंधन है, इसके कारण जो हमारी जो बहुत जो उजला पक्ष है, जो हमारे पास अध्यात्म की ऐसी गौरवशाली जो परंपरा है जिसके कारण हम विश्व गुरु हैं, कहीं न कहीं उस परंपरा के साथ भी लोगों को शंका उत्पन्न होती है। तो हमें जो ये जो तथाकथित लोग हैं, जो स्वयंभू लोग हैं, जिन्होंने इसको उद्योग बना दिया है, हमें उन लोगों के लिए निश्चित रूप से नियामक आयोग भी बनने चाहिए, उन पर निगरानी भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सब पूरे पक्ष को लपेटें तो ये इसके लिए ठीक नहीं है। मेरे साथ बीएल तिवारी साहब है भोपाल स्टूडियो से, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हिंदूवादी नेता के तौर पर भी इनकी एक मजबूत छवि है। बीएल तिवारी जी, जो परंपराओं को धूमिल किया जा रहा है, अगर हम हिंदुत्व की बात करें, सनातन परंपरा की बात करें, जो परंपराओं को धूमिल किया जा रहा है, इस पर किस तरीके से निगरानी लगे और ये जो जितने भी बड़े बाबा जो पकड़े जा रहे हैं, कानून के जाल में आ गए हैं, इनके बहुत बड़े समर्थक हैं, उनको किस तरीके से समझाया जाए जो उपद्रव पर अब उतारू है। समाज में एक धड़ा ही अलग सा बन गया है, एक उद्योग इस तरीके से विकसित हो रहा है, इस पर कैसे लगाम लगे? बहुत स्पष्ट दो पक्ष हैं कि एक तो व्यक्तिगत श्रद्धा, जो श्रद्धा पहले से स्थापित है, हमारे संतों ने युगों को परिवर्तन किया है, युग की गति को भी रोक करके समाज के हित में नए युग की स्थापना की है, इतना बड़ा अध्यात्म का जीवन दिया है, परिवार की इकाई का स्थापन, उसकी मान मर्यादाओं का स्थापन संतों ने ही किया है। इसमें दो पक्ष बहुत स्पष्ट कर दें कि जो लोग संत को व्यक्तिगत चीज से उसकी व्यक्तिगत विकृतियों को लेकर के स्वीकार करने की बात कह रहे हैं, वह दोनों बातों को गलत जोड़ रहे हैं और ये केवल सनातन धर्म के अनुयायियों के, हिंदुओं के साथ ही ऐसा हो रहा है। बाकी दूसरे समाज के लोगों के साथ भी जो कुछ हो रहा है वो पक्ष अंधा है, उनके पक्ष पर कोई विचार नहीं हो रहा है। दूसरे समाज के, दूसरे पंथों के, दूसरे लोग भी इसी सीमा से कहीं कहीं बहुत विकृति के नीचे चले गए हैं। हैदराबाद के हजारों घटनाएं हैं। शाही इमाम की बात कहूं तो उनके साथ 63 मुकदमे कायम हैं, लेकिन उनको धर्मगुरु के नाम पर लोग मान रहे हैं, उनकी चर्चा मीडिया में नहीं आ रही है। आज अभी जो हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय, सम्माननीय, जो भी कहें, अग्निवेश जी, ये नक्सलाइटों का सम्मान कर, नक्सलाइटों का पैरोकार करने के लिए बस्तर में उनका सम्मान करने के लिए गए थे, उनका पक्ष लेने। जब कलेक्टर का अपहरण हुआ तो यही अग्निवेश जी गए थे। क्या ये जो आज परिभाषा कर रहे हैं, क्या इन्हें अपना पक्ष दिखाई नहीं देता? ये हमारे मंदिरों की समीक्षा करते हैं तो ये व्यक्तिगत चरित्र की बात है, ये व्यक्तिगत बात है। सनातन धर्म की कोई गलती नहीं है, अध्यात्म की कोई गलती नहीं है, संतों के कैरेक्टर में कोई गलती नहीं है। ये तो पूरे विश्व की स्थापना पे, मर्यादा पे भारत सबसे श्रेष्ठ है और रहेगा। लेकिन ये व्यक्तिगत जो बातें होती हैं उनको सामान्य से जोड़ करके नहीं कहना चाहिए। संत की परिभाषा के साथ सामान्य व्यक्ति के कैरेक्टर को जोड़ना, वो संतों को बदनाम करना, ये बीएल तिवारी जी, ये व्यक्ति विशेष ही है। बीएल तिवारी जी, व्यक्ति विशेष ही है जो समाज पर आजकल हावी हो रहे हैं। जिस तरीके से आप शाही इमाम की बात करें, उनकी बात भी हमने उठाई। हम हर धर्म की बात करें, सिर्फ सनातन धर्म की नहीं, हम हर धर्म की बात करें और उसमें है कोई कि धर्म की जो परंपरा है उसको आम आदमी तक नहीं पहुंचाया जा रहा और दोषी दिन के अंत में वो पब्लिक बन जाती है जो टिकट लेके उनके प्रोग्राम में शामिल होती है और धर्म अध्यात्म की बातें सीख कर तो आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता जो उसे सिखा रहा है, जो प्रीच कर रहा है, वो अपने पे पालन नहीं कर रहा। निहारिका जी, बहुत विनम्र शब्दों में मैं कहूंगा, वो आस्था पर जाते हैं, वो व्यक्ति की सेवा करने नहीं जाते, वो किसी व्यक्ति की शकल देख करके नहीं जाते। उनके मन में जो संस्कार पड़े हैं, उनकी जो व्यक्तिगत आस्था है, उसके आधार पर वो लोग वहां जाते हैं। उसके साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति जो है, वे व्यक्ति विशेष अगर गलत है तो उसको उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसको समाज से अलग किया जाना चाहिए। लेकिन श्रद्धा और आस्था को जोड़ करके सबको बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि वो संत थे? कौन? हम आसाराम से लेकर भीमानंद, नित्यानंद सबकी बात कर रहे हैं। क्या ये संत है? आपके नजर में संत नहीं थे? देखिए, संत की मर्यादा में मैं संत की परिभाषा में बताता हूं। ठीक। संत किस परंपरा का है, किस गुरु का है, किस आश्रम से है, किस अखाड़े से है, कहां उसका शिष्य संकरण हुआ, उसके गुरु कहां से गुरु दक्षिणा ली, उनके गुरु कौन है, किस परंपरा से आए हैं, उस संत में परिभाषित संत होते हैं। संत आसाराम के साथ संत लगाना ही बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। संत नहीं है वो गृहस्थ हैं, उनके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, उनका कोई संस्कार नहीं, वो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े, वो किसी के गुरु नहीं है, किसी के चेले नहीं है, एक स्वतंत्र व्यवसायी हैं और वो अगर विकृति कर रहे हैं तो उसका समर्थन समाज नहीं करे।
करेगा। अगर हम ताजे मामले की बात करें, ठीक है, आसाराम गिरफ्तार हो गए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन आस्था की जो आस्था जिसके कारण भक्त आए थे, उनसे जुड़े थे और उनके समर्थक बन गए, वो आस्था तो अब अधूरी रह गई, प्रश्न चिन्ह के साथ रह गई। अब इस आस्था का क्या, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस आस्था का क्या करें और लोगों को कैसे रोका जाए, लोग किस तरीके से समझे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन धर्म की सही परिभाषा उन तक पहुंचा रहा है, कौन गलत, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। स्वामी अग्निवेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विपिन जोशी से किस तरीके से नियंत्रण रहे, कैसे निगरानी रहे, इस पर भी बात करेंगे और आप जो अपनी बात कर रहे थे उस बात को भी पूरा करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौट। प्रायोजक है एक्वागार्ड, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। नया सुनहरा संतूर अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। संतूर संतूर। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1600 एकड़ में विकसित की जा रही नगर विकास परियोजना रायपुर का सुनहरा विस्तार कमल विहार। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। कोरोमंडल एग्नीको का ऑरा एक्सेल क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है और पौधे को जैविक तथा अजैविक तनाव से बचाता है। उच्च गुणवत्ता से भरपूर, ज्यादा पैदावार में सहायक। कोरोमंडल एग्नीको का ऑरा एक्सेल, फसलों का देसी घी। ऑरा एक्सेल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मैजिक ड्रॉप का प्रयोग करें। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। एक यात्रा विकास की, विश्वास की, एक सफर सबको साथ लेकर पहुंचे द्वार द्वार। मुख्यमंत्री आपसे आशीर्वाद लेने आया। मिला स्नेह अपार, उजागर हुई जनप्रिय छवि, कुछ जनता की सुनी, कुछ अपनी कही। जो विकास आपका किया है, आने वाला कल और इससे बेहतर हम विकास की कल्पना को सामने रखते हैं। सरकारी नीतियों में रखा सबका ध्यान, गरीबों की जरूरत, जनजाति की उन्नति, किसानों की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, शिक्षा का उत्थान। जिस ढंग से रमन सिंह जी आम आदमी के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जो कि उनके हक और हित के लिए है। सराहना में छिपा छत्तीसगढ़ का विश्वास, डॉक्टर रमन सिंह, विकास की आस, विकास यात्रा 2013, सबके साथ सबका विकास। देश में बड़ी संख्या में ज्योतिषी हैं, धार्मिक गुरु हैं, स्वयंभू बाबा हैं। इनका होना कोई बुरी बात नहीं है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिस कारण इनमें लोग आस्था रखते हैं, इनका पूजन करते हैं, उस आस्था के बदले ये आम आदमी को क्या दे रहे हैं? क्यों पद का दुरुपयोग किया जाता है? क्यों एक साम्राज्य फैला दिया जाता है? एक राजनीतिक गठजोड़ हो जाता है? आम आदमी इसको समझ नहीं पाता क्योंकि वो बेचारा एक आस्था के चलते उनके दरबार में आता है कि धर्म को वो बेहतर समझेगा और उसकी समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन इस तरीके के धर्मगुरु जो तथाकथित अपने आप को बाबा कहते हैं, ईश्वर का रूप कहते हैं, धीरे धीरे इनकी असलियत सामने आ रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि धर्म को धर्म की तरीके से बताया जाए, उसकी महत्वपूर्ण बातें बताई जाए और खुद का आचरण भी अच्छा हो। इसके लिए अब प्रशासन को, शासन को, सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरीके से निगरानी हो, कैसे नियंत्रण हो और आम आदमी इसको किससे बेहतर समझे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद है। स्वामी अग्निवेश जी, आचार्य विपिन जोशी और बीएल तिवारी जी। स्वामी अग्निवेश जी का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी। स्वामी अग्निवेश जी, हम निगरानी की लगातार बात कर रहे हैं, हम नियंत्रण की बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या मौजूदा जो सिस्टम है
उसमें आपको लग रहा है सार्थक हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, और कैसे ये सब इस पर प्रयास शुरू हो जाए? ये बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छी पहल है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बात बताऊं, आपकी जवाब दूं, मैं बीएल तिवारी जी का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई नक्सलवादियों के साथ अलग किस्म से गठजोड़ कर रहा हूं। मैं उनकी जानकारी के लिए विनम्रता से बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार के 5 जवानों को जब नक्सलवादी लोग अपहरण करके ले गए बस्तर के जंगलों में जी। और सरकार, केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों मिलकर के 18 दिन तक अपने पुलिस के जवानों को वापस नहीं ले आ सके, तब मैं गया था पत्रकारों के साथ और उनको छुड़ा करके सकुशल मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के सामने खड़ा किया। उन्होंने मुझे भूरी भूरी कोटिशः धन्यवाद किया एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इनकी जानकारी अपरिपक्व है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक धर्मगुरु हैं या इस प्रकार के बाबा हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अकेले हिंदुओं में नहीं है, सनातन धर्मियों में नहीं है, ये मुसलमानों में भी है। इमाम बुखारी के खिलाफ हम इसी प्रकार का अभियान चला रहे हैं कई सालों से। ये हमारे पॉल दिनाकरण हैं, तमिलनाडु के अंदर ईसाइयों के हैं वो धर्मगुरु। इसी तरह का अंधविश्वास का उन्होंने वो बाजार लगा रखा है। लेकिन जब पकड़े जाते तो कानून इनके आगे बेबस सा क्यों हो जाता है? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, इसलिए बेबस हो जाता है कि ये बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्रियों को अपने दरबार में हाजिर करके उसका भरपूर लाभ उठाते हैं, शोषण करते हैं। और अधिकारी लोग डरते हैं इनके सामने। मैं इसलिए कहना चाहता हूं किसी राजनेता को, यानी यदि ये नियामक कुछ बनता है तो बने, लेकिन उसकी एक शर्त होनी चाहिए कि भारत जैसे मत निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर राजनीतिक नेताओं को, खास करके पदासीन मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को इनकी शरण में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इनका बाजार गर्म करने के लिए गलत प्रयास का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। मैं आचार्य विपिन जोशी जी का रुख करूंगी। विपिन जोशी जी, बड़ा साम्राज्य फैला लिया, करोड़ों समर्थक इकट्ठा कर लिए जो एक आवाज पर उपद्रव कर रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को कैसे रोका जाए? भाई लोग तो जाएंगे जहां पर उन्हें आस्था दिखेगी, वहां पर जहां पर ममता दिखेगी, चाहे वो एक गलत ही मृग मारीच ही बना दिया जाए, लोग तो जाएंगे, लेकिन लोगों को समझाए किस तरीके से जाए, कैसे नियंत्रण और निगरानी दोनों साथ साथ चले, ताकि आम आदमी भी दिन के अंत में जब गिरफ्तारी हो ठगा सा महसूस न करे कि हमने तो इन्हें भगवान माना था, ये क्या कर गए। देखिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। एक डाल दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। देखिए, ये जो भी अनुयायी किसी भी संत के कहीं पर भी हैं, क्योंकि संत ने उनको वहां पे, या उसे संत कहिए, कथावाचक कहिए, या धर्म से जुड़ा कोई व्यक्ति कहिए, उस संबोधन कुछ भी हो, तो उसने जो भी उसे अच्छी बातें सिखाई हैं उसको अपने जीवन में अनुसरण करे। वो नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो भी, क्योंकि जो लोग सबके साथ गलत बातें नहीं हुई होंगी, अधिकांश जो उनके फॉलोअर होंगे उनके साथ बहुत से लोगों को कुछ मिला होगा, कुछ उन्होंने चाहे योग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, जो भी उन्हें सिखाया होगा, एक आत्मिक शांति मिली होगी। विपिन जोशी जी, मिला बहुत है, लेकिन सवाल किस कीमत पर मिला है? जी, इस पीड़िता को भी कुछ मिल ही रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी... मैं उधर ही आपकी बात पे आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो लोग धर्म से जुड़े लोग हैं उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय करनी चाहिए कि कहां पर मर्यादा की रेखा है, कहां हम, और क्योंकि देखिए आज पूरा समाज संक्रमण काल से गुजर रहा है, चारों तरफ भय, असुरक्षा और इस प्रकार का वातावरण है, सब जगह से निगेटिव चीजें आ रही हैं। लोगों को सिर्फ एक जगह विश्वास है, धर्म पर। धर्म पर अगर जब धर्म से जुड़े ऐसे गलत लोग, चाहे वो कोई भी हो, जिन लोगों का आपने पहले नाम लिया, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो लोग इस प्रकार का आचरण करेंगे, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, जहां से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो जनता के लिए काम करता है, लेकिन उसके काम सामने नहीं निकल कर आते। लेकिन इन लोग का साम्राज्य है, इन लोग का जो पोस्टर, बैनर और जो PR का काम है वो सामने निकल कर आ जाता है, लेकिन असलियत में जो कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे ही है। अंत में BL तिवारी साहब, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। अब इस मुद्दे का हल कैसे हो?
ये बता दिया कि हमारा धर्म हमें बैर करना नहीं सिखाता है, एक अलग धड़ा बनाना नहीं सिखाता है और एक साम्राज्य धर्म बांटना, ममता और न्यौछावर की भावना सिखाता है। लेकिन आजकल के जो बाबा हैं वो उसका पालन नहीं कर रहे, उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। सवाल ये क्या इन पर बैन लगना चाहिए या फिर कानून में किस तरीके का बदलाव हो, कानून कितना मजबूत हो कि तुरंत अगर किसी ने धर्म का दुष्प्रचार किया या अनुसरण नहीं किया या किसी के साथ भी धर्म के नाम पर गलत किया तो उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाए, 12-10 दिन ना लगे। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि इसकी कमान केवल संतों के पास ही होना चाहिए। अच्छा। जो संत समाज, बहुत बड़ा संत समाज, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़े विद्वान इस देश में विद्यमान हैं, वह कमान उनके स्वयं के हाथ में होनी चाहिए। उनको अपनी विद्वत्ता से, अपने सामर्थ्य से इस विकृति को रोकना चाहिए। पहल कौन करेगा? पहल कौन करेगा? शंकराचार्य करेंगे? कौन करेगा? कौन नेतृत्व कौन करेगा? ये कुंभ के मेले में, कुंभ और सिंहस्थ के मेलों में जहां जहां संतों के सवाल होते हैं, इन सवालों पर, इन चर्चाओं पर व्यापकता से चर्चा हो, इस पर संत समाज स्वयं आगे आए और अपने ऊपर लगे हुए सारे आचरण को, प्रतिबंधों को जी, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस चर्चा का सख्ती से पालन करने का काम वो करें। जी बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस चर्चा का भी एक असर महत्वपूर्ण देखने को मिले। समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बात में निहारिका जी, जी 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 देखिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या हुई जी, मैं उसको शहादत कहता हूं। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है। आज इस नियामक संस्था के नाम पर केंद्र की सरकार को चाहिए कि उसको केंद्रीय स्तर पर कानून बनाए। पार्लियामेंट को चाहिए उसी अध्यादेश को अंधश्रद्धा के बिल्कुल इसको एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए वहां का अध्यादेश आज राष्ट्रीय सरकार और बिल्कुल सरकार और जनता को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि ये नाम के धर्मगुरु अधर्म ना फैलाएं और जनता अब तय करे कि उनके लिए वाकई असरदार कौन है, जो अपने जीवन में उस बेहद खूबसूरत आचरण का पालन करता है जो वो बोलता है, या फिर नहीं, और नहीं करता है तो केंद्र सरकार और जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का डिबेट एट 8 में जुड़ने के लिए। पावर कट की परिकल्पना हुई साकार। सिर्फ घर और कारखाने ही नहीं बल्कि खेती किसानों के लिए भी बिजली प्रदान करने वाला बना देश का पहला राज्य। डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ सरकार, विश्वास का आधार, विकास लगातार। नया सुनहरा संतूर, अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। आइए शुरू करते हैं। नहीं तो आइए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करो ना यार। नमस्कार, स्वागत है आपका इलेक्शन अपडेट में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासी सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में हुई। इसी के साथ अपडेट्स और भी तमाम आप तक पहुंचाएंगे। चुनावों के मद्देनजर हर हलचल पर है हमारी नजर इलेक्शन अपडेट में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। कोल मुद्दे पर संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए आज रात पीएम सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और आडवाणी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी कोयले की गुम फाइलों पर पीएम के बयान से संतुष्ट नहीं है। आज संसद के दोनों सदनों में पीएम ने बयान दिया था कि उनकी सरकार कैग और सीबीआई को पूरा सहयोग दे रही है। आसाराम को दूसरी रात भी जेल में काटनी होगी। उनकी जमानत याचिका पर जोधपुर कोर्ट में सुनवाई चल गई है।
कल सुबह 11 बजे फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम का नाम लिए बगैर बाबाओं पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने बिना नाम लिए कहा कि एक आरोपी को इतनी सुरक्षा क्यों दी जाती है। इस मामले में आश्रम की वार्डन शिल्पी के लापता होने पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले में अब 10 सितंबर को फैसला आएगा। 3 आरोपियों के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में जेल में बंद आईपीएस अफसर डीएसपी बंजारा ने इस्तीफा दे दिया है। बंजारा ने